देखना 12,000 का जी, चेहरा ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई पुतला चल रहा है, मुंह ही नहीं दिखता। और कलमा पढ़ाने बैठ जा तो एक तो कह रहा है ये हमारी कौम के हालात है। पसीने आते और 4 गधे करवट में बैठते, 4 गधे। वो कहते पढ़ तो दिया सही से, उल्टा इमाम को डांट रहे, पढ़ तो दिया सही से। इमाम कहता कहो बेटे युहयी, तो युहयी में अटक गया। हजरत ये बड़ी बात है, हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है। चौथा कलमे में जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा असर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं यहाँ से फारिग होके एक जगह नमाज पढ़ाने गया। सुने तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं इमाम था, 2 सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत है, पता कुछ नहीं सोच रहा होगा। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पड़ेगा, का 2 रकात। अब भाई जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई। वो मुझसे पूछ रहे थे अरे कितनी और रह गई, तो मैं क्या बताता। मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका ही सलाम कर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे सामने की बात है। जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की कट्टियां लौटाते, उस कौम को 2 रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा करते, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है? नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी। अगर याद ना करा सका तो कलमा याद ना करा सका, कुरान याद ना करा सका, दीन ना सिखा सका। और तुम सोचो तो सकी, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है? कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था यही की आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सोचो जरा, सुनो, बहुत अच्छा हजरत। हाँ, हम मौलवी तकिया नूर से पुरानी सोच वाला, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है हमें भले ही इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश फेंकनी नहीं आती, हमें रब का कुरान आता है। हाँ, हमें फख्र है, हमें कुरान आता है जी, माशाअल्लाह। भले ही हमारी दोस्ती नेताओं चोरों डकैतों से नहीं है, हमें फख्र है अपनी रिश्तों पर, हमारी दोस्ती बरेली के अहमद रजा से है। हाँ, सुभान अल्लाह। हमें इस रिश्ते पे नाज है कि हमने अख्तर रजा ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। लोग स्टिकर लगा के कहते हैं, बिल्ले लगा के कहते हैं,
होर्डिंगे झंडे लगा के कहते हैं कि ये निशानी बचा लेगी। मैं कहता हूं तुम्हारे बिल्ले नहीं बचाते हैं, तुम्हारी होर्डिंगे नहीं बचाएंगी। लाख हूटर लगा के घूमो, नहीं बचा सकती। सिर्फ उनका हो जाओ, सिर्फ उनका हो जाओ, उनकी निस्बतें बचा लेंगे। और उन्होंने कहा था इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, हाँ उनसे रिश्ते मजबूत करो। तो हमारी कौम किधर जा रही है? कोई मसला नहीं, दुरूद कह दिया तो बोझ हो गया। सोचो सोचो, जरा सोचो, खुद गौर करो। हमें कोई बंदा ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के ये बता दे मुझे 10 दुरूद याद है? खुद सोचें, गौर करें इस बात पर। 1 साल से लेकर के 70 साल तक कोई बंदा नहीं कह सकता मुझे 10 दुरूद याद है। और अब अगर अभी पूछवा लूं ना किसके बच्चों को 10 इंग्लिश पोयम आती है तो 50% लोग हाथ उठाते हैं। एक पोयम की बात करूं तो 90% लोग कह देंगे हमारे बच्चे को इंग्लिश पोयम आती है। खुद बता यार, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुखालिफत इस चीज की है कि तुमने सब कुछ सीखा, कुरान क्यों नहीं सीखा? अपना दीन क्यों नहीं सीखा? क्या बात। बुरा ना मानना, कभी जनाजों में जाओ ना तो 50% लोगों के सर पे टोपी नहीं, रुमाल रखा होता है जी। जाटव है तू, यादव है तू, जबरदस्ती लाया गया जनाजे में तुझे, सीखे तू क्या है? क्यों नंगे सर आ गया? तू मुसलमान नहीं है? वाह। तूने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? तुझसे टोपी खरीदने की तुझे तौफीक नहीं हुई? रुमाल डाले चले आते मस्जिद नमाज जनाजा में लोग। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म। हमने सोचा दीन कोई असल नहीं है, दीन कोई असल नहीं है। याद रखना दीन ही असल है। हजरत उमर ने बड़ी प्यारी बात कही थी। हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम बिजनेस करेगी उस वक्त तक ये कौम आगे बढ़ेगी जी। बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी चोरी। चोरी। तराजू लिए बैठा तो 900 ग्राम तोल रहा, मीटर लिए बैठा तो 7-10 सेंटीमीटर कम तो नाप रहा। हर जगह डकैती है, कम तोलने के नाम पे, कम नापने के नाम पे। अगर कहीं पे वकालत है तो घटत बढ़त बोलने के नाम पे। अगर दिखावे की चीज है तो इतनी लाइटें लगा दी है, अंधा करके लोगों को बेच रहे हैं। कम कोई नहीं है। लोग कहते हैं साहब ग्राहकों को काट रहा है, ग्राहक भी कम नहीं है। ज्यादा दुकानें जहां देखते हैं वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं तू क्या रेट दे रहा? वो कहता 75 को। कि नहीं नहीं कम कर, कि नहीं इससे कम नहीं। तो दूसरे से जाकर कहते हैं वो तो 70 को दे रहा, तू कितने को देगा? झूठ है भाई, मेरा हो 70, फिर 75 वाले के पास जाके लंबा झूठ बोल के कह रहा वो 65 में दे रहा। बता, एक से एक बड़ा डकैत। ये झूठ नहीं है, ये हराम नहीं है, ये चोरी नहीं है। इसकी उसकी लगा के घटा बढ़ा के खरीदो फरोख्त, इससे मालदार हो जाओगे। अल्लाह जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देता कौन है बताओ? कौन है रज़ाक? रज़ाक कौन है? नाम ना पूछ रहा हूं, कभी प्रधान का नाम बता दो क्या उधर रहते। रज़ाक का माना रोजी देने वाला। कौन है? सारे बोले कौन है? और जोर से। और दिलाता कौन है? सुभान अल्लाह। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर दिलवाते। देता कौन है? अल्लाह देता है। ये है ना, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा एक से यार दाढ़ी रख ले, कहने लगा बिजनेस करता हूं ना, रख लेता। मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत है भाई, तू दाढ़ी नहीं रख सकता बिजनेस में? का झूठ बोलना पड़ता है। क्यों झूठ ना बोलेंगे दुकान नहीं चलती है। तुम नहीं जानते, खुदा की कसम, तुम रब के हो जाओ कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम जी। माशाअल्लाह। इतना बड़ा बादशाह अपने वक्त का, जिसका सोने का तख्त, हीरे जवाहरात के जिसमें नक्शो निगार, इतना बड़ा बादशाह।
एक दिन सुने बहुत गौर से, एक ख्याल आया दिल में कि अल्लाह अल्लाह करेगा। तो बिस्तर पे लेट के इसी शशोपंज में थे कि अल्लाह को कैसे तलाश किया जाए। उनके महल की छत पे खट खट हुई, दम दम, कौन है? तो कहने लगे कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या? कि हमारा ऊंट गुम गया है। ऊंट गुम गया। बहुत गौर से सुनना। तो गुस्से में उठे, कहने लगे नीचे आ। कौन है? तो कोई सामने आके खड़ा हुआ, कहा जी हम हैं। क्या देख रहे हो? क्या ऊंट गुम गया? कहने लगे बेवकूफ, क्या ऊंट छत पे मिलेगा? महल की छत पे ऊंट कहां से आया? तो उस आने वाले ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, अगर महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो महल के बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिल सकता है। जा महल छोड़ फिर रब को तलाश कर। इब्राहिम बिन अदहम ने सब कुछ छोड़ा, अल्लाह की तलाश में निकल गए। सब कुछ छोड़ दिया, बादशाहत, सल्तनत, सब कुछ छोड़ा। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह वाले हो गए। दरिया के किनारे बैठे सगे मामू का गुजर हुआ, देख के कहने लगे इब्राहिम क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, गुदड़ी सिल रहा हो, अपना वही फटा पुराना लिबास जिसमें फटी हुई जगह में धागे से सिलाई कर रहे थे। मामू ने कहा इब्राहिम वो दिन कितने अच्छे थे कि तुम तख्त शाही पे बैठते थे, लोग तुम्हारी खिदमत में हाथ बांध के खड़े रहते थे। ये दिन अच्छे हैं या वो दिन अच्छे थे? पता हुकूमत ठुकरा के तुझे क्या मिला? तेरी अकल मारी गई थी, इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मार के यहाँ आया है, यहाँ क्या मिल गया? इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुराए, कहने लगे मामा ये देखना चाहते हो मैंने क्या खोया और क्या पाया है? कहा हाँ बता तो सही। आप जिस सुई से अपने कपड़े सिल रखे थे, दरिया के किनारे बैठे थे, दरिया में सुई फेंक दी। उसके बाद मामू ने कहा भांजे ये तो बता, एक ही सुई थी जिससे तू पैबंद लगा लेता था, वो भी दरिया में फेंक दी। अब पता किस चीज से कपड़े सिलेगा? एक सुई थी, उससे भी हाथ धो लिए। मैंने पहले कहा था ये बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिला? मुस्कुरा के मामू की तरफ देखा, का देखना चाहते हो मैंने क्या खोया क्या पाया है? का बता तो सही। आपने दरिया की तरफ देखा, आवाज दे के कहा था मछलियों जरा सुई बाहर लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी किनारे पे आ गई और हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। देख के कहते हैं मामू ये देखो, आपने मछलियों से कहा ये मेरी सुई नहीं है, वो ला के दो जो मेरी है। वापस गई, एक मछली सुई लाई जिसके अंदर धागा भी था, आपने हाथ से लिया। देने के बाद मामू से कहा मैंने इतना पाया इतना खोया। कहा मैं समझा नहीं। कहते हैं बाबा जब तक मैं तख्त पे बैठा था तो जमीन वालों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है मैं खुदा का हो गया हूँ, सारी कायनात मेरे दामन से वाबस्ता हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया नौजवानों कि दाढ़ी की कटिंग में इज्जत है जी, पैंट के डिजाइन में शोहरत है? खुदा की कसम अगर ये इज्जत और शोहरत का मेयार होता तो नबी का बिलाल कभी इज्जत न पाता। खुद सोचो, इज्जत हुजूर के कदमों में मिलती है, सिर्फ हुजूर के कदमों में। और हमारी कौम, आज ये दिन देखना था हमारी कौम को। अल्लाह अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं। हमारी कौम का 18 साल का जवान इंग्लिश का अखबार फरफर पढ़ता चला जाता है और कुरान की एक आयत उठा के देखो तो 70 हिज्जे करता। और हिज्जे भी अल्लाह खैर करे, ऐसे हिज्जे तक दुरुस्त नहीं भाई। एक ही किताब तो अल्लाह ने दी थी, वो पढ़ी तुमने? कारी नाजिर साहब ने भी बताया था मा यजूज़ु बिही सलाह, यानी इतना दुरुस्त कुरान सीखना हर एक पे फर्ज है जितने की नमाज में जरूरत पड़ती है। आता है नहीं? अब तो हमें दीन नेट सिखाएगा, हमें शरीयत इंटरनेट सिखाएगा। अगर इंटरनेट से दीन आ जाता तो उलमा की जरूरत नहीं थी। सुनो कान खोल के मैं बताने लगा, इंटरनेट और किताबों में कोई फर्क नहीं।
मगर याद रखिए, इल्म किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद से आता है। उस्ताद से आता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इल्म जोर से, इल्म बहुत अच्छा उस्ताद से आता है, वरना तमाम उलूम उर्दू हिंदी में मौजूद है। फिर भी मदरसा जाना जरूरी है। बिना उस्ताद के इल्म नहीं आता, वरना हर कोई आलिम होता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जी, जिनके पास फिका की चंद किताबें होती हैं, वो उन्हीं उर्दू पढ़ के सीख के एक दो मसला याद होता, मसला इमाम से कहते हैं बताओ इमाम साहब। जी हाँ, जो मालूम है वही पूछ। जो मालूम है वही पूछ रहे हैं, जी जी जी, वही पूछ रहे हैं, और फिर इमाम को निकाल देते हैं। ऐसे इल्म को जहन्नम में ले जाने का सबब बताया गया है। जी सच है जो फितने फैला रहे, मौलवी चुप पड़ा, गधे फतवे दे रहे। जी। तुमने नहीं देखा मस्जिद से निकलते क्या क्या ये इमाम नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसका अंगूठा ही लिया था। कब के सजदे में? अरे ये सजदे में था तो तू कहां था भाई? सच है। बताओ यार, मैं सजदे में जाऊं बहुत दिखेगा मुझे मेरी नाक, इससे ज्यादा दिख सकता है कुछ? नाक ही दिखती है ना सजदे में जाके तो। और इसे अंगूठा कैसे दिख गया? ये सजदा ऐसे कर रहा था या ऐसे कर रहा था? एक से एक बड़ा इब्लीस पड़ा। एक तो मुझसे ही कह रहा मुफ्ती साहब, ये कह रहा ना ये बताओ नमाज का खूंटा क्या है? अच्छा, अजीब अजीब मसले। मैंने कहा ये तो कभी ना पढ़ा मैंने। नमाज का खूंटा हाँ, चलता है कौन? नमाज का खूंटा। हाँ, तो वो कहते भैया दाएं पैर का अंगूठा पूरा हिल गया तो नमाज हो गई, अंगूठा ना हिला। मेरा ख्याल इमाम ने कैसे किया कैसे नहीं किया, भाई खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, मस्जिद में जाया करो, अपनी नमाजों की फिक्र किया करो, फितने ना फैलाया करो, आगे बाहर खड़े होकर के पूरी तबाही की जिम्मेदारी मत लेना, वरना अल्लाह जब इंतकाम लेगा साथ पुश्ते तरस जाएंगी। कोई हाफिज कुरान पैदा ना हो सकेगा, कोई आलिम दीन पैदा ना हो सकेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा हो, इन वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो तो सही, हमारे पास कुरान का फुकदान कितना बड़ा है, जबकि कुरान रब की इतनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, मुस्तफ़ा का इतना अजीम मौजज़ा है। अगर इस कुरान को उम्मत के अंदर कुरान ना होता तो खैरियत नहीं थी, कुरान नहीं होता तो सलीके ना मिलते, कुरान ना आता तो ज़ाब्ता ना मिलता। हमने कुरान को क्या सोचा, दम अटकने लगे तब कुरान उठाया जाए, सांसें अटकने लगे तब कुरान उठाओ, बाप भतीजा आए तब कुरान उठाओ, 40वां आए तब कुरान उठाओ, बरसी आए तब कुरान उठाओ, औरतों पे चुड़ैलें आ जाए तब कुरान उठाओ, औरतों पे जिन्नात आने लगे तब कुरान उठाओ। नहीं प्यारे, ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ चुड़ैलों जिन्नों के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदों के लिए आया था, रागे हिदायत बन के आया था, ये तुझे बताने आया था फ्रिज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा, गैस कैसे बनेगी ये तुझे कुरान बताएगा, हवाई जहाज कैसे बनना है ये तुझे कुरान बताएगा, ऑक्सीजन कैसे फराहम करनी है ये तुझे कुरान बताएगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ दिया, दूसरों के मोहताज बन गए। लेकिन याद रखना, जो कौमें किसी काम की नहीं रहती है वो तबाह कर दी जाती है, जो कौम काम की होती है उसे जिंदा रखा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, और जब कुरान से प्यार करोगे सारी कायनात ऐलान करेगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके